मैं डॉक्टर रामा यादव, कल्याण कॉलेज भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मूल्य के प्रति मैं कुछ दृष्टिकोण या विचार आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। मूल्य की जब बात करते हैं तो सर्वप्रथम बात आती है कि केवल आर्थिक प्रत्यय ही नहीं बल्कि मानवीय और सामाजिक प्रत्यय भी या सामाजिक गुण भी मूल्य हैं। एक तरह से देखा जाए तो जिन वस्तुओं में या जिन विचारों में या जिन दृष्टिकोण में शुभत्व के गुण पाए जाते हैं वे मूल्यवान होते हैं। अन्न हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, हमारी जरूरत की पूर्ति करते हैं, उससे हमें संतुष्टि मिलती है, जीवन रक्षा होता है। इसलिए अन्न जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इन मूल्यों के प्रति जब हम बात करते हैं तो जैसे लोहा और सोना दोनों धातुएं हैं, लेकिन सापेक्षिक दृष्टिकोण से लोहा के सापेक्ष सोना अधिक मूल्यवान होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मानव की संतुष्टि के मैक्सिमम या कहें अधिक गुण पाए जाते हैं। इस बात से अब निर्भर करता है कि जिन वस्तुओं में या जिन विचारों में या जिन दृष्टिकोण में मानव के संतुष्टि के या मानव के शुभत्व के अधिक गुण पाए जाते हैं, वो अधिक मूल्यवान होते हैं। इस दृष्टिकोण से देखें तो हम पाते हैं कि परोपकार एक व्यवहार है, एक विचार है। शक्ति संपन्नता ये भी एक व्यवहार है, एक विचार है। बस दोनों में अंतर है। अंतर इसलिए है कि परोपकार सापेक्षिक दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा मूल्यवान है। इसलिए ज्यादा मूल्यवान है कि शक्ति संपन्नता गुण तो है, पर सापेक्षिक वह व्यक्तिगत है, दूसरे के हित के लिए कम है। जबकि परोपकार दूसरे के हित के लिए है। परोपकार में अधिक गुण पाया जाता है, परोपकारी में अधिक गुण पाया जाता है। इसलिए परोपकार को हम श्रेष्ठ मूल्य मानते हैं। वस्तु है कुटुंबकम की भावना एक विचार है, एक धारणा है। इसके साथ ही जो है स्वधर्म विस्तार, निश्चित रूप से स्वधर्म विस्तार जो है वह बहुत संकुचित है, क्योंकि अपने धर्म की ही केवल बात करता है। जबकि वसुधैव कुटुंबकम का जो धारणा है, यह जो विचार है वह व्यापक है, सर्वमान्य है, मानवतावादी है और सबके लिए, पूरे विश्व के लिए है। इस प्रकार से हम देखते हैं तो पाते हैं कि जिन वस्तुओं में या जिन विचारों में या जिन दृष्टिकोण में शुभत्व के गुण पाए जाते हैं वे मूल्यवान हैं। अब मूल्य के प्रति कुछ दृष्टिकोण हैं। मूल्य स्वयं स्वतंत्र नहीं है, वह मूल्यांकन करता या मूल्य के मानने वाले पर डिपेंड करता है। यह बात इसलिए है कि यदि किसी वस्तु का या किसी विचार का या किसी दृष्टिकोण का मानने वाले उसके प्रायोरिटी, उसके महत्व, उसकी उपयोगिता अलग अलग लोगों पर अलग अलग रूप में पाई जाती है, या मूल्य के धारक जो होते हैं वो धारक अलग अलग मूल्यों की प्रायोरिटी, प्राथमिकताएं रखते हैं। साथ ही मूल्य विधेय है। विधेय से हमारा तात्पर्य यह है कि संस्कृति, समाज, देश या मानव व्यवहार जिन
दृष्टिकोणों को, जिन विचारों को मूल्यवान समझता है, उसको वो निर्धारित करता है, निर्मित करता है, बनाता है। संस्कृति दर संस्कृति उसको आगे बढ़ाता है। इसलिए मूल्यों का निर्धारण जो है मानव द्वारा निर्मित है, समाज द्वारा निर्मित है, संस्कृति द्वारा निर्मित है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मूल्य अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, विधेय हैं। विधेय इसलिए कहे जाएंगे कि सोसाइटी, संस्कृति उसे वांछित समझती है, अपने लिए उपयोगी समझती है, आवश्यक समझती है, और इसलिए जो है उसको निर्धारित करती है या एक्सेप्ट करती है। कभी कभी बात बनती है समय अनुसार भी मूल्य का प्रभाव पड़ता है। मूल्यों का जो है मूल्यांकन या मूल्यों की जो प्राथमिकताएं हैं वो निर्धारित हो जाती हैं। एक समय था कि एक सेंटेंस है, एक विचार है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यह बस विचार बहुत ही महत्वपूर्ण रहा भारतीय सोसाइटी के लिए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में रहा। परंतु आज अथॉरिटी द्वारा, अधिकृत द्वारा, जिसे हम महान की श्रेणी में गिनेंगे, उनके द्वारा भी झूठ कहा जाता है, झूठ बोला जाता है। तो देखें तो समय का प्रभाव है, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन पाया गया है। साथ ही परिस्थितियों की भी कुछ बात होती है कि परिस्थितियों के आधार पर भी मूल्यों को की प्राथमिकताएं तय होती हैं। बात सत्य है, सत्य जो है एक स्वतः मूल्यवान मूल्य है, व्यापक है, सार्वभौम है। परंतु भगवती चंद्र वर्मा ने झूठा सच क्या विचार सामने लाया। झूठा सच ये चीज है कि यदि किसी की प्राण रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, दूसरे के हित के लिए आप यदि झूठ बोलते हैं तो वह सच से भी श्रेष्ठ है। जैसे किसी गाय की हत्या होनी है, किसी महिला की हत्या होनी है, या किसी व्यक्ति की, किसी मानवीय जीव की हत्या है, हत्यारा आपसे उसके आंखों से वस्तु या व्यक्ति या जीव ओझल हो जाता है और वह हत्यारा आपसे पूछता है कि किस दिशा में गया। आप उसे गलत दिशा बताते हैं और उस जीव की रक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से देखें तो आपका झूठ जो है सत्य से भी श्रेष्ठ हुआ। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियों का प्रभाव मूल्य पर पड़ता है। मूल्यों के सापेक्ष देखें तो दार्शनिक दृष्टिकोण भी मूल्यों को बहुत प्रभावित करते हैं। उपयोगितावादी जो दृष्टिकोण है वह किसी वस्तु के उपयोग पर, उपभोग पर, आवश्यकता पूर्ति पर ही ध्यान देता है और उसी को जो है वो मूल्यवान समझता है। यदि उसके उपभोग में के गुण उसमें पाए जाते हैं तो उसे मूल्यवान समझता है। विकासवादी जो दृष्टिकोण रखने वाले हैं वो जीवन रक्षा, जीवन वृद्धि, विकास, जिन जिन गुणों के, जिन जिन तत्वों के या जिन जिन विचारों के प्रकाश में या उपयोग से उनका विकास होता है तो उसे वो गुणवान या मूल्यवान समझते हैं। ठीक इसी प्रकार से आत्मवादी विचारधारक जो होते हैं वो आत्मसिद्धि को, स्वयं की सिद्धि को, स्वयं की प्रोग्रेस को जितना अधिक, बहुत प्रकार के संत या विचारक इस प्रकार के पाएंगे आप जो कि स्वयं की बहुत अधिक सिद्धि किए हैं, स्वयं को बहुत अधिक वृद्धि किए हैं और अपने विकास को, स्वयं के विकास को ही वो के गुण मानते हैं या उसी तत्वों को, उन्हीं विचारों को वो मूल्यवान समझते हैं। सुखवादी जैसे होते हैं वह केवल संतुष्टि, इच्छा पूर्ति, जिन तत्वों से, जिन विचारों से उनके सुख की प्राप्ति होती है, उन्हें सुख मिलता है, उन्हीं तत्वों को या उन्हीं विचारों को या उन्हीं दृष्टिकोण को वो स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ बात को मानते हैं कि यही मूल्यवान है। इससे हटके थोड़ा सा आदर्शवादी विचारधारा जो है
या मानवीय विचारधारा कहें तो यह विचारधारा परोपकार को, सत्य को, शिव को, विवेक के संकल्प को, शुभ संकल्प को, विवेक के आदेश को, इस तरह के विचारों को, इस तरह के गुणों को ज्यादा मूल्यवान समझते हैं। एक प्रसंग आता है जटायु का। सीता हरण में जटायु सीता की रक्षा करना चाहता है, वह प्राणों की आहुति भी देता है, लेकिन सीता को बचा नहीं पाता है। तो क्या जटायु का प्रयास या जटायु का संकल्प शुभ नहीं रहा? पूर्णतः शुभ है। इसलिए कि जो निरपेक्ष मूल्य होते हैं, जो साध्य मूल्य होते हैं, वो किसी भी परिणाम के अधीन नहीं होते, वो परिणाम पर निर्भर नहीं करते हैं, स्वतः मूल्यवान होते हैं। आज के प्रासंगिकता में देखें तो जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, वे कोरोना वायरस या कोविड-19 के अगेंस्ट जो व्यवहार व्यक्त कर रहे हैं, जो व्यवहार दिखा रहे हैं, जो सेवा भाव कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, किसी भी पीड़ित व्यक्ति को वह जरूरी नहीं कि बचा पाए। यदि वो नहीं भी बचा पाते हैं पीड़ित को, तो भी उनका संकल्प शुभ है, गुण है और गुणवान है, मूल्यवान है। इसलिए कि उनके बचाने और न बचाने, उसके परिणाम में उनका शुभ संकल्प नहीं छिपा है। तो इस प्रकार से पाया जाता है कि साध्य मूल्य जो होते हैं, निरपेक्ष मूल्य जो होते हैं, वे सदैव परिणामों के अधीन नहीं होते। बिना परिणाम के भी वह प्रयास सदैव जो है वह अनुकरणीय माना जाता है, वह शुभ माना जाता है और वह स्वतः ही मूल्यवान होता है। आपने एक धार्मिक अवधारणा है, तुलसीदास की बात में रखना चाहूंगा। उन्होंने दो बात की है, बात तो बहुत सी उन्होंने की, दो बात का मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि सापेक्षिक लग रहा है हमें। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। दूसरा एक इनका विचार है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। प्रथम जो उनका जो विचार है, उसमें वो कह रहे हैं कि ये सब जो जीव या मनुष्य या जो वस्तु है, यह केवल ताड़ना के अधिकारी हैं। हम उसकी व्याख्या तुलसीदास के पक्ष में तरह तरह के रख करके और उन्हें जो है अच्छा कहने का प्रयास करेंगे, वो अलग बात है, सेकेंडरी है, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन जो शब्द कहते हैं, शब्द के जो सामान्य अर्थ हैं, वह कहीं ना कहीं जो है नारी के प्रति, शूद्र के प्रति, पशु के प्रति वह व्यापक नहीं कहे जा सकते, संकुचित दृष्टिकोण कहा जाएगा। संकुचित उनके अंदर गुण है, इसलिए उतने मूल्यवान नहीं है। जबकि उन्हीं के द्वारा कहा गया विचार, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। यदि किसी का हित कर लेते हैं आप, किसी की भलाई करते हैं, दूसरे के हित में अपने आप को समर्पित करते हैं, तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दूसरे को कष्ट देने से बड़ा कोई निचता, निकृष्ट कोटि का काम नहीं होता। निश्चित रूप से यह विचार संत तुलसीदास का बहुत ही व्यापक है, मानवीय है, मानव मात्र के लिए है, पूरे वसुधा के लिए है, पूरे विश्व के लिए है, किसी संकुचित दायरे में नहीं आता। और जहां तक मैं समझता हूं, धर्म की इतनी सरल, इतनी सहज व्याख्या अन्यत्र दुर्लभ है। मैं इसी तरह से कबीरदास की भी बात करता हूं। कबीरदास जी का एक विचार है, नारी की छाया पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा उसकी क्या दशा जो नित नारी संग।
कबीरदास जी कहते हैं कि नारी की छाया पड़ने से सर्प अंधा हो जाता है, तो यदि व्यक्ति उसके साथ रहेगा तो उसकी और ही बुरी दशा होगी, ऐसा उनका विचार है। ठीक वही दूसरी बात कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे थी, पंथी को छाया नहीं फल लागे थी दूर। इस दृष्टिकोण को देखें तो किसी की भी संपन्नता, किसी भी की शक्ति संपन्नता हो, धन संपन्नता हो, शरीर की संपन्नता हो, या जिस किसी प्रकार की संपन्नता हो, जिस किसी रूप में उसको बड़प्पन के रूप में एक्सेप्ट किया जाता हो, लेकिन यदि उसके सानिध्य में, उसके आश्रय में, उसके सहयोग से, उसके परोपकार से, उसके दया भाव से, उसकी दयालुता से यदि मानव मात्र का, मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का भला नहीं होता है तो वह उसकी बड़प्पन निकृष्ट कोटि की है, किसी तरह की अच्छी नहीं है। इन विचारों के साथ मैं आज अपनी बात रख रहा हूं। कहां तक मैं अपनी बात रखने में सफल रहा, मूल्यांकन आपके हाथों में, आपके विचारों में। पुनः मैं आगे पार्ट 2 इसका रखूंगा। धन्यवाद।